अस्सलामुअलैकुम। आज ऑटोकैड के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑटोकैड के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूनिट कैसे सेट करते हैं। यूनिट सेट करने के बाद हम एक 2D प्लान को मुकम्मल तैयार करेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहें, तकरीबन ये वीडियो 1 आवर बिलो या अगेंस्ट होगी राउंड अबाउट। सबसे पहले हमने यूनिट सेट करना है, UN एंटर। ठीक है, हमने यूनिट सेट करना है, इधर आर्किटेक्चरल और इधर फिट्स कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, L एंटर, L फॉर लाइन, लाइन एंटर, L एंटर किया। L एंटर के साथ भी आप लाइन ले सकते हैं और इसके बाद आप ये जो कॉलन बना हुआ है ना, जिधर मेरा ये माउस का कर्सर घूम रहा है, इधर सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी लाइन का है। मैं आपको इसको मुकम्मल जो है ना वो रीड करके बताता हूँ। क्रिएट स्ट्रेट लाइन असेसमेंट, यानी सीधी सीधी लाइनें लगाने के लिए ये है। ठीक है, इसको हम इधर से जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं और हम देन आगे अपनी जो है ना वो लाइंस स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अपनी बाउंड्री की जो है ना वो वाल क्रिएट करनी है लेंथ में। वो लेंथ मेरी कितनी होगी जी, मेरी लेंथ ये जो होगी ना, फर्स्ट ऑफ लेंथ वो होगी 50 फीट। ठीक है, देन ये मैंने 50 फीट की लाइन तो लगा ली, लेकिन ये अब मुझे मुकम्मल कम्प्लीटली तौर पर जो है ना वो अपनी मेरी विंडो पर शो नहीं हो रही। ये बहुत आगे की तरफ जो है ना वो भरी हुई है। इसको अपनी विंडो पर मुकम्मल शो करने के लिए एक तो पैटर्न है सिंपल सा, कि हम Z एंटर A एंटर करें। Z एंटर A एंटर यानी जूम की कमांड है। ठीक है, जैसे हम Z एंटर A एंटर करेंगे तो ये मेरी विंडो पर मुकम्मल कम्प्लीटली तौर पर शो हो जाएगी। इसके बाद करना क्या है कि L एंटर दोबारा करके इसको इधर से पकड़ना, नीचे की तरफ ड्रैग करना, नीचे की तरफ ड्रैग करना। कितना जी, 25 फीट। ये मेरी जो है वो विड्थ है 25 फीट। देन मुझे करना क्या है कि देन मुझे दोबारा अपनी लेंथ क्रिएट करनी है दूसरी साइड की। अब ये एक जो प्लॉट है, पहले तो उसकी मैंने बाउंड्री क्लियर करनी है। बाउंड्री क्रिएट करने के बाद फिर मैंने इसको जो है ना वो अंदर से इसका 2D जो है ना वो मुकम्मल करना है। जब तक हमारी विंडो ही नहीं, जब तक हमारी ये बाउंड्री नहीं क्लियर होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हम 50 फीट दोबारा जो है ना वो एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको इधर आकर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाने के बाद एस्केप करें या एंटर करें, दोनों में से आप जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं। एस्केप से भी आपकी ये लाइन जो है ना ये छूट जाएगी और एंटर से भी। ठीक है, देन अब मुझे करना क्या है कि ये तो सिंपली सिर्फ ये जो है ना ये हो गई मेरी बाउंड्री बाहर से। अब मुझे करना क्या है कि 9 इंचेस जो वॉल की जो उसकी विड्थ होती है, जो एक दीवार की मोटाई होती है, जो ईंट का एक साइज़ होता है वो होता है 9 इंच। अब मुझे ये 9 इंच भी अपनी बाउंड्री से निकालने हैं। उसके बाद मुझे अंदर रूम मेट करने हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं O फॉर ऑफसेट O एंटर करूँगा। O एंटर करने के बाद इसको इस नीचे की तरफ ड्रैग किया, उसके बाद 9 और इंचेस। ठीक है, अब ये जो आपका कर्सर है ना ये एक बॉक्स बन जाएगा। इसको हमने इधर क्लिक करना है, जस्ट इधर हमने पहले किया है लेफ़्ट क्लिक। उसके बाद इधर आकर जब ये आपके शो होगा ना ये ऑरेंज कलर का बॉक्स, इधर आपने करना है दोबारा राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद दोबारा लेफ़्ट क्लिक करना है, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद इसको इधर क्लिक करना है जस्ट और आगे की तरफ क्लिक कर देना है। इसको इधर क्लिक करना है जस्ट आगे की तरफ क्लिक कर देना है। याद रखें, जिस तरफ आपने लाइन को ड्रैग करना है, जिस तरफ आपने ऑफसेट लेना है, ये कर्सर को अगर इस तरफ करेंगे तो वो लाइन इस तरफ आएगी। अगर इस तरफ करोगे तो वो लाइन इस तरफ आएगी। इस चीज़ का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है,
इसके बाद मुझे करना क्या है कि ये कॉर्नर्स क्लियर करने हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे ट्रिम की कमांड चाहिए। ट्रिम यानी किसी चीज़ को काटना। मुझे किसी भी चीज़ को काटने के लिए क्या चाहिए, ऑटोकैड के अंदर ट्रिम की कमांड चाहिए। मैंने टी आर डबल एंटर, याद रखना है ट्रिम की कमांड के लिए TR डबल एंटर करना है, हमेशा TR डबल एंटर करना है। TR सिंगल एंटर के साथ कमांड काम नहीं करेगी, कमांड वर्क नहीं करेगी। इसके लिए मुझे क्या करना है, इधर इसको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अपना काम वर्क जो है ना वो करती जाएगी। अभी मैं आपको एक और जो है ना वो मुझसे मिस्टेक हो गया, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि मैंने ऑफसेट लिया, ठीक है, लेकिन मैंने ऑफसेट एक जो है ना वो रॉन्ग साइड पे जो है ना वो उसको क्लिक कर दिया। उसका हुआ क्या है कि वो जो है ना वो दूसरी तरफ चला गया, मुझे इस तरफ लेना था, मैंने ऊपर की तरफ ले लिया। ये इस तरह की मिस्टेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑटोकैड के अंदर बाज़ टाइम जो है ना वो मिस्टेक का सामना करना पड़ता है। इससे घबराना नहीं, ना ही आपने डरना है इंशाल्लाह। इसको साफ़ करने के बाद मुझे अब क्या करना है, मुझे अब ये करना है कि मैंने अब इसके अंदर रूम की सेटिंग करनी है, रूम्स की, वाशरूम्स की, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मुझे एक वाशरूम बनाना है अटैच्ड विद रूम के साथ। मैंने अब करना क्या है कि CO फॉर कॉपी कॉपी करके इस लाइन को मैंने आगे की तरफ ड्रैग करना है, आगे की तरफ ड्रैग करना है। कितना जी, मैंने 5 फीट का रूम लिया, 5 फीट मैंने ड्रैग कर दिया, लाइन आगे। अब इसके आगे मुझे 4 इंचेस की वॉल क्रिएट करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 5 फीट एंड 4 इंचेस, फिर दोबारा क्लिक करूँगा। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने दोबारा TR ट्रिम की कमांड लेनी है, इसको इधर से ख़त्म कर देना है, ठीक हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि मुझे CO फॉर कॉपी की दोबारा ऑप्शन लेके इसको मैंने इधर से पकड़ना है और आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। मुझे मेरे वॉशरूम की जो है ना वो कितनी लेंथ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज डेट 8 फीट, ठीक है। अब मुझे 4 इंचज़ की इधर भी वॉल क्रिएट करनी है, तो 8 फीट एंड 4 इंचेस, ठीक है। देन मुझे स्पेस का बटन या एंटर का बटन जो है ना वो क्लिक कर देना। इसके बाद फिर मुझे ट्रिम की कमांड लेनी है, सॉरी, पहले मुझे ये लाइन जो है ना इधर से पकड़ कर इधर लेके आनी है। फिर मुझे ट्रिम की कमांड लेनी है, ट्रिम की कमांड लेके इसको इधर से बिल्कुल क्लियर करना है, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद इधर से आपने बहुत ही गौर के साथ देखने, क्योंकि ये बहुत आगे जो है ना वो इम्पोर्टेंट काम होने वाला है, ठीक है। अब मुझे अपने जो है ना वो डिसाइड करना है कि मेरे जो कमरे की जो मेरा रूम है, सॉरी मैं इंग्लिश और उर्दू जो है ना वो मिक्स करके बोल रहा हूँ, जो मेरा रूम है ना मुझे इसकी जो है ना वो विड्थ कितनी चाहिए, उसके लिए मुझे एक फार्मूला क्रिएट करना है। ये वो फार्मूला ये होगा कि जो मेरी टोटल विड्थ थी वॉल बाउंड्री की, वो थी 25 फीट। अब 25 फीट में से 1 फीट 6 इंच लेस कर देना है। 1 फीट 6 इंच लेस करने के बाद वो रह गया 23 फीट एंड 6 इंच। अब मुझे 23 फीट एंड 6 इंच को 2 पर डिवाइड करना है। अब वो 26 फीट एंड 2 इंच जो है ना, सॉरी 23 एंड 6 इंच जो है ना, उसको जब मैंने डिवाइडेड करना है तो वो आएगा 11 फीट एंड 3 इंच। जब वो 11 फीट एंड 3 इंच आएगा तो फिर उसके बाद मुझे ये सोचना है कि मैंने इधर से अपने वॉशरूम की जो इधर से मैंने ली थी इधर यहाँ तक, वो थी 8 फीट।
ठीक है। उसके बाद मैंने जो दोबारा ली थी वो थी 8 फीट और 8 फीट एंड समथिंग 4 इंच, ठीक है। 8 फीट एंड 4 इंचज़ तक जो है ना वो मेरी पहली ही फाइल क्रिएट है। अब उसके बाद करना यूँ है कि 8 फीट और वो तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, 4 इंचज़। अब 11 फीट एंड 3 इंचज़ में से 8 फीट निकालेंगे तो वो पीछे रह जाएगा। 3 फीट और 4 इंचज़ उधर से गए तो वो आ जाएगा जी जनाब 2 फीट एंड 11 इंचज़। तो मुझे इसको आगे ड्रैग करना है 2 फीट एंड 11 इंचज़, ठीक है। ये मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब मैंने इसकी पैमाइश लेनी है कि क्या जो मैंने डिसाइड की है कि उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, DLI याद रहे, DLI एंटर। DLI एंटर किया मैंने। उसके बाद मैंने ये फर्स्ट पॉइंट एंड दर इज सेकंड पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। 11 फीट 3 इंचज़ पूरी जो है ना वो उसकी वो इधर इस टाइम मौजूद है। अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे ये करना है कि मैंने इससे ऊपर दूसरे रूम के लिए, सेकंड रूम के लिए जो मेरी स्पेस है वो देखनी है कि क्या वो भी 11 फीट एंड 3 इंचज़ की है या उससे कम या ज़्यादा है। इसलिए इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है ऑटोकैड के अंदर। बहुत ही एहतियात की जो है ना वो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है। ये डिफरेंस है जो इधर हमारी 4 इंचज़ की वॉल क्रिएट होगी ना उसमें ये कवर हो जाएगा। हमें इसकी टेंशन नहीं है, इसलिए हमें इसको डिलीट करना है। हम इसको अब करते हैं जी डिलीट करने के बाद L फॉर लाइन एंटर। L फॉर लाइन एंटर के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इस तरफ एक लाइन ड्रैग करनी है। अब वो मैंने लाइन ड्रैग करने के बाद मैंने ये डिसाइड करना है कि मेरे रूम की अब विड्थ क्या होनी चाहिए। जस्ट सपोज दैट 13 फीट, ठीक है। इसके बाद करना यूँ है कि यही कर्सर इस तरफ लाकर इसको ऐसे ही ड्रैग करना है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ऐसे सॉरी, जब ये लाइन बिल्कुल अपनी स्ट्रेट लाइन पर आ जाए तो इसको क्लिक करना है। मैं एक्चुअली मेरे ना लैपटॉप में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके रीज़न से ना F8 की जो है ना वो कमांड नहीं यूज़ की जा रही मुझसे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलें, अदरवाइज़ जब आपकी ऐसे लाइन जो है ना वो टेरी हो रही हो बार बार तो आपके पास एक बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, आप F8 यानी आर्थो मोड को ऑन कर लें। जब भी आप आर्थो मोड को ऑन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ती, ठीक है। चले हम करते हैं ऐसे कि यहाँ से ये लाइन को कॉपी करते हैं और हम इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करना है कि अब दोबारा लाइन को कॉपी करना है। अब लाइन को दोबारा कॉपी करके CO फॉर कॉपी, ठीक है। तो इसको मुझे आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल आगे की तरफ इसको 4 इंचज़ पर ड्रैग करना है, 4 इंचज़ पर, ठीक है। इसके बाद मुझे एस्केप की ऑप्शन लेनी है। देन इस लाइन को भी ही ऐसे ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना वो 4 इंचज़ इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। अब ड्रैग करने के बाद इधर से इसको पकड़ो और आगे की तरफ इसको भी 4 इंच ड्रैग करते हैं, ठीक है। एस्केप, ठीक है, इसको पकड़ कर इधर से इसको इधर मिला दें, ठीक है। देन अब इधर
इधर थोड़ा सा जो है ना वो आपके पॉइंट नोट करने वाली जो है ना वो अब एक थोड़ा सा क्लू की तरह जो है ना वो समझ सकते हैं इसको कि दोबारा DLI एंटर करके, ठीक है, ये इस पॉइंट से पकड़ें, इसको इस पॉइंट से पकड़ना है और जस्ट पोज ऐसे करना है, ठीक है। ये अभी भी एटमोस्ट 1 फीट का जो है ना 1 फीट तो नहीं बोल सकते हम इसको, 9 इंचज़ या समथिंग 8 इंचज़ का ना जो है वो डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस दूर करने के लिए हमको इधर से M एंटर करना है। M एंटर करने के बाद हमको इस लाइंस को पकड़ना है और आगे की तरफ ड्रैग करना है। वो आगे की तरफ ड्रैग करना है हमने कितना 10 इंचज़ और समथिंग था, हमें चाहिए था 3 इंचज़ उसके ऊपर से निकाल दो, वो पीछे रह जाएगा 7 इंचज़ इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद इस लाइन को पकड़ के इसके साथ मिला देना है। देन यही काम इधर रिपीट करना है। इधर रिपीट करने के बाद मुझे फिर दोबारा से इसकी पमाइश भी लेनी है, जिसे हम डायमेंशन लाइन से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ से इसको पकड़कर इधर से इसकी पमाइश मुकम्मल तौर पर करनी होगी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मेरे रूम्स बिल्कुल अब थोड़ा सा वो जिसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि सूतर का फ़र्क रह गया, वो रह गया, उसकी कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे इस लाइन को पकड़कर इस तरफ को आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। वही काम इधर भी करना है ताकि ये, ठीक है। अब मुझे TR की कमांड लेनी है, इसको बिल्कुल क्लियर करना है ताकि मुझे दोबारा परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसके लिए अब ये लाइन भी इधर से ऐसे ही ड्रैग करनी है। ड्रैग करने के बाद TR एंटर की कमांड लेनी है। TR एंटर की कमांड लेके इसको भी बिल्कुल क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे करना है यही लाइन मुझे क्या करना है कि अब जो है ना वो यहाँ से इस लाइन को कॉपी करना है। CO फॉर कॉपी करके मैंने अपनी दूसरे जो मेरा फर्स्ट रूम है जो मैंने क्रिएट कर लिया एट मोस्ट, उसकी मैंने जो है ना वो लेंथ ली थी 13 फीट एंड 13 फीट 4 इंचज़, ठीक है। सॉरी टू से ये 13 फीट एंड 4 इंचज़, ठीक हो गया। अब इसके बाद मुझे दोबारा TR की कमांड लेनी है। TR की कमांड लेकर इसको बिल्कुल इसको इधर से क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद ये देखें इधर TR की कमांड काम नहीं कर रही। उसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइनें हैं ये आपस में अभी तक अटैच नहीं हुई। हमने इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लेना है। अगर इस तरह की कोई ऑप्शन आपके साथ भी क्रिएट हो तो अब हमें ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगी, ठीक है। इसके बाद जस्ट सपोज थोड़ा सा वर्क और है, वो ये है कि हमें इन 2 लाइंस को दोबारा कॉपी कर लेना चाहिए। इसके बाद मुझे करना क्या है कि इनको बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग इसको पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद मुझे दोबारा TR की कमांड लेनी है। TR की कमांड लेकर ये देखें इधर भी वही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सॉल्यूशन तो यही है। इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हैं लेकिन वो आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगे अगर आप इससे पहले ऑटोकैड नहीं यूज़ करते तो, ठीक है। इसके बाद मुझे करना क्या है कि ये मैंने अपना वॉशरूम क्रिएट करना है। इसके बाद CO फॉर कॉपी को मैंने यहाँ से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद मैंने इसकी
वॉशरूम की हाइट जो है ना वो लेंथ वो लेनी है मैंने जस्ट अपोज 8 फीट के बाद मुझे इधर ट्रैक कर देना है। इसकी जो मैंने वॉल क्रिएट करनी है वो मैंने अंडर यानी अंदर डाउन की तरफ करनी है, नॉट अपर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि 7 फीट्स एंड 8 इंचज़ इसको दोबारा करना है। ठीक है, फिर टी आर एंटर करना है। टी आर एंटर करने के बाद इसको इधर से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। यहाँ टी आर की कमांड काम नहीं कर रही, ये सम टाइम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, ये सबको ही करना पड़ती हैं। ठीक है, टी आर एंटर करने के बाद मुझे बिल्कुल इसको इधर से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद मुझे दोबारा कमांड को ख़त्म करके इधर इसको ये लाइन ड्रॉ करनी है। दोबारा टी आर की कमांड लेकर इन लाइंस को ख़त्म कर देना है। इन लाइंस को ख़त्म करने के बाद मुझे बिल्कुल थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाएगी। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बिल्कुल इसको अब मैंने एम फॉर मूव करना है। एम की कमांड लेनी है और एंटर कर देना है। एम फॉर मूव करना है जी 4 इंचज़ के लिए। 4 इंचज़ के लिए अब मैंने इसको मूव किया। देन इसको मैंने अब कॉपी करना है, सी ओ फॉर कॉपी। सी ओ फॉर कॉपी के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ डोर क्रिएट करना है। मैं जस्ट अपोज डोर क्रिएट करता हूँ 3 फीट का। इसके बाद मुझे क्या करना है कि टी आर फॉर एंटर और कॉपी। ठीक है, अब आप भी ये देख रहे हैं कि यहाँ से ये मुकम्मल वॉल जो है ना वो गायब हो चुकी है, यानी कि वो चली गई है। तो मुझे जस्ट सपोज इसको सिलेक्ट कर यहाँ पर इसको ड्रैग कर देना है। ठीक है, फिर दोबारा टी आर की कमांड लेनी है। ये फिर दोबारा सारी की सारी जो है ना वो लाइन चली जाएगी। अब करना क्या है कि इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे ड्रैग करना है। जब बिल्कुल आप इसको ऊपर की तरफ सीधे ड्रैग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। टी आर डबल एंटर करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है और इसको भी रिमूव कर देना है। इसके बाद करना क्या है कि यही काम यही पैटर्न दोबारा जस्ट सपोज डैट पहले तो मुझे ये चाहिए कि मेरे वॉशरूम की जो है ना वो फरमाइश क्या आ रही है, DLI एंटर। DLI एंटर के बाद मैंने इधर से इधर को ड्रैग किया। ये तो बिल्कुल जो है ना वो स्लो सी है, बिल्कुल कम जो है ना वो मुझे इधर शो हो रही है कि ये ठीक नहीं है, इतना इधर डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। इधर इसको मैंने एम फॉर मूव किया। मूव करने के बाद मुझे जस्ट सपोज डैट 1 फीट का यहाँ इधर ज़्यादा चाहिए था। तो फिर इसको मैंने दोबारा टी आर किया। टी आर करने के बाद मैंने इसको दोबारा ऐसे ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद स्केप के बाद इसको सिलेक्ट करके डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैंने इसी लाइन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इधर इसको मिला दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। अब मेरे पास इसका डिस्टेंस बेहतर है। अब मैंने क्या करना है कि अब फॉर एंटर करने के बाद इधर लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के बाद एम फॉर मूव कमांड लेनी है। इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने हैं 4 इंचज़। ड्रैग करने के बाद मुझे दोबारा इसी को कॉपी करना है, CO फॉर कॉपी। कॉपी के बाद मुझे इसको सेलेक्ट करना है, आगे की तरफ ड्रैग करना है 3 फीट। ठीक है, उसके बाद मुझे दोबारा टी आर की कमांड लेना है। कमांड लेकर मुझे इसको ख़त्म कर देना है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। इसकी प्रॉब्लम इज़ डैट ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से F8 की कमांड काम नहीं कर रही, इसलिए अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। ठीक हो गया। देन फिर दोबारा टी आर की कमांड लेंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे।
ओके हो गया। ठीक है, तो अब दोबारा TR की कमांड लेंगे। तो पहले इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरह हम डोर क्रिएट करेंगे वॉशरूम का। तो इसके लिए हमें फिर L4 एंटर के बाद मुझे स्केप, फिर M4 मूव के बाद मुझे इस तरफ इसको मूव करना है। कितना जी मुझे करना है 4 इंचेस। ठीक है, फिर CO4 कॉपी के बाद मुझे दोबारा इसको सेलेक्ट करना है। देन इसको इसके आगे की तरफ 2 फीट, वॉशरूम का दरवाज़ा, वॉशरूम का डोर इज़ 2 फीट। TR डबल एंटर के बाद मुझे इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद मुझे देखना है कि जो ये वाली बाल है, जो ये वाली दीवार है, इसकी क्या लेंथ आ रही है। तो DLI एंटर करने के बाद मैंने इसको इधर से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट 7 फीट एटमोस्ट। ठीक है, इसके बाद मुझे ये 2 लाइंस को दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इनको आगे की तरफ ड्रैग करना है। मुझे इनको यहाँ 5 फीट की ओपन देनी है। तो इसके लिए मुझे 5 फीट एंटर करना होगा। उसके बाद मुझे इस लाइन को 4 इंचेस आगे की तरफ ड्रैग करना है, 4 इंचेस। ठीक है, इसके बाद स्केप L एंटर। इसके बाद L एंटर करके मुझे यहाँ से यहाँ पर इस लाइन को मिला देना है। मिलाने के बाद मुझे दोबारा TR की कमांड लेनी है। TR की कमांड लेकर मुझे इसको बिल्कुल क्लियर करना होगा। इसके बाद मैंने इसके साथ ही किचन क्रिएट करना है। तो मैंने इसी लाइन को आगे की तरफ ड्रैग करना है। मैंने इसको आगे की तरफ कितना ड्रैग करना है, जस्ट अपोज दैट मैं 8 फीट जो है ना वो किचन ले रहा हूँ। इस टाइम 8 फीट मैंने इधर से किचन का आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो ये जस्ट अपोज डैट हम इसी लाइंस को दोबारा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको इधर से पकड़ेंगे और इधर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसी लाइन को इधर से इधर आगे की तरफ ट्रैक करेंगे ताकि हमारी जो है ना वो लेंथ एटमोस्ट मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद मुझे DLI एंटर करना है। DLI एंटर करके मुझे देखना है क्या मेरी 8 फीट हाइट लेंथ जो है ना वो कंप्लीट है। जी हाँ, 8 फीट बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद मुझे CO4 कॉपी करना है। कॉपी मुझे किसको करना है, कॉपी मुझे इस लाइन को करना है, इधर से इस तरफ को कितना करना है, मुझे 4 इंचेस करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, TR डबल एंटर करने के बाद मुझे इसको बिल्कुल क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद मुझे L4 एंटर करना है। L4 एंटर करने के बाद मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद मुझे TR एंटर करना है। TR एंटर करने के बाद मुझे M4 मूव भी करना है। मूव करने के बाद मुझे इसको इस तरफ ड्रैग करना है 4 इंचेस। उसके बाद मुझे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इसको इधर से पकड़ना है और आगे की तरफ इसको ड्रैग करना है। ये किचन का जो डोर है इसको मुझे 2 फीट एंड 6 इंचेस ड्रैग करना है। इसके बाद मुझे इधर TR डबल एंटर करना है। ठीक है, ये उसके बाद मुझे किचन की जो है ना वो स्लैब्स शो करनी है। तो मैं इधर से ऐसे लाइन लूँगा। उसके बाद मैं जस्ट सपोज दैट इधर ऐसे क्लियर करूँगा और इधर मिला दूँगा। ठीक है, ये किचन की वॉल्स शो करूँगा मैं। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे इन्हीं वॉल्स को मुझे यही वॉल इस तरफ से आगे की तरफ ड्रैग करनी है।
यही बाल जो है वो मैं आगे की तरफ ड्रैग करने का मकसद भी आपको, रीज़न भी आपके सामने शेयर करूँगा। अभी जस्ट पोस्ट डैट, जैसे ही कि मैं आपके सामने ये लाइन इधर से आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, सॉरी लैपटॉप में खराबी की वजह से अच्छी तरह ड्रैग नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन चलें कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलें, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना क्या है कि कॉपी करके मुझे इसी लाइन को इस तरफ की तरफ, इस तरफ 4 इंचेस ट्रैक करना है। 4 इंचेस ट्रैक करने के बाद मुझे टी और एंटर करना है। टी और एंटर करने के बाद मुझे यहाँ से बिल्कुल क्लियर करना होगा। मुझे क्लियर करने के लिए अब क्या करना होगा, जो कंपलसरी होगा, ठीक है, ये मैं अपना ड्राइंग रूम क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैं अपना ड्राइंग रूम क्रिएट करने के बाद इसको जस्ट सपोज डैट इसको ख़त्म कर दूँगा। इसको ख़त्म करने के बाद जस्ट सपोज डैट इसको मैंने इधर से भी बिल्कुल क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद इसको बिल्कुल क्लियर करने के बाद अब मुझे करना है कि इस लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करके मुझे इस तरफ 5 फीट जो है ना वो इसको ट्रैक करना है। ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद मुझे DLI एंटर करना है कि मेरा कहीं ड्राइंग रूम जो है ना वो वेरी स्मॉल तो नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट जो बोला वही हुआ। इसके लिए मुझे करना क्या है कि इसको मुझे M4 मूव करना है। मूव इस तरफ को मुझे करना है तकरीबन 1 फीट 6 इंच के बाद मुझे अब इसको दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करके मुझे इधर इस तरफ 4 इंचेस, ठीक है। तो अब मुझे TR डबल एंटर की कमांड लेनी है। कमांड लेने के बाद जनाब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ख़त्म करनी है। उसके बाद मैंने TR एंटर किया तो इसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ मिला दिया और इस लाइन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मैंने क्या करना है, TR एंटर करना है। TR एंटर करने के बाद मुझे ये भी ख़त्म कर देनी है। अब क्या करना है कि इधर L4 एंटर करने के बाद मुझे ऐसे ही लाइन लेनी है। लाइन लेते ही मुझे TR एंटर करना है। TR एंटर करने के बाद मुझे M4 मूव भी करना है। इसको मूव करने के लिए मुझे कमांड M4 एंटर करना है। 4 इंचेस इसको मूव कर रहे हैं। फिर इसको CO4 कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इसको कॉपी करने के बाद मुझे इसको कॉपी करना है G4 3 फीट एंड 6 इंच ड्राइंग रूम का जो डोर क्रिएट करते हैं वो रूम्स के डोर से थोड़ा सा 6 इंच ज़्यादा रखते हैं। उसकी रीज़न इधर सोफ़ाज एट्सट्रा चीज़ें भी लानी होती हैं। इसके लिए मैंने TR डबल एंटर किया। TR डबल एंटर करने के बाद मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब करना क्या है कि इधर मुझे वॉशरूम ड्राइंग रूम के लिए क्रिएट करना है। तो CO4 कॉपी करके इसी लाइन को मैंने आगे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग कितना करना है, मुझे वॉशरूम कितना चाहिए, उससे पहले मुझे DLI एंटर करके यहाँ से मुझे इसकी लेंथ का मालूम करना होगा कि इसकी एक्चुअली लेंथ है कितनी, ठीक है। DLI फॉर एंटर करने के बाद ठीक हो गया जी। मुझे यहाँ पर तकरीबन 5 फीट का जो है ना वो वॉशरूम क्रिएट करना है। तो CO4 कॉपी के बाद मुझे यहाँ से इसी लाइन को
मुझे यहाँ से इसी लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे को ड्रैग करने के बाद 5 फीट तक ड्रैग करना है, 5 फीट 4 इंचेस। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करने के बाद मुझे यहाँ से बिल्कुल इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद अब मुझे एक डोर इस तरफ भी क्रिएट करना है, ठीक है। TR एंटर। अब मुझे M फॉर मूव करना है। मूव करने के बाद मुझे 4 इंचेस इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देना है। फिर CO4 कॉपी करना है। फिर CO4 कॉपी करने के बाद मुझे यही चीज़ इस तरफ को आगे की तरफ यानी कि 3 फीट 6 इंचेस की ड्रैग करनी है। उसके बाद मुझे TR की कमांड लेनी है। TR की कमांड लेकर इसको गायब कर देना है। TR की कमांड ली, इसको गायब कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे सिंपली अब करना ये है कि इस लाइन को आगे की तरफ ड्रैग करना है। अब मुझे करना क्या है कि अब मैंने हॉल क्रिएट करना है। जो मेरा हॉल क्रिएट होगा अब इसी तरह ये लाइन भी आगे की तरफ हम ड्रैग करेंगे ताकि एक्चुअली हमारा जो हाल है वो बेहतरीन तरीके के साथ, बेहतरीन पैटर्न के साथ क्रिएट किया जा सके। अभी मेरे पास F8 की कमांड नहीं यूज़ हो रही, इसलिए मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। आइंदा इंशाल्लाह बेहतर हालात में होंगे हम इंशाअल्लाह। इसके बाद मुझे करना क्या है कि इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। इसको भी लेट्स पोर्ट्स ख़त्म करके L4 एंटर किया। L4 एंटर करने के बाद आगे की तरफ इसको 4 इंचेस ड्रैग करने के बाद नीचे की तरफ इधर मिला देना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि L4 एंटर करने के बाद इधर से मुझे इधर मिलाना है। M4 एंटर मूव के लिए इधर से इसको अब मुझे आगे की तरफ 4 इंचेस ड्रैग कर देना है। उसके बाद मुझे इसी को CO4 कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इसको आगे की तरफ ड्रैग करना है। मुझे इधर 4 फीट पर ड्रैग करना है। ये हॉल का मेन डोर है, इसलिए इस सबसे बड़ा होता है जो है ना वो क्रिएट करना है। इसके बाद मुझे करना क्या है कि L4 एंटर के बाद मुझे इसको सिंपलेस्ट थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी। वो मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए की। ओके हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा जो है वो मैप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे इसकी विंडोज़ सेट करनी है और डोर्स के सिंबल्स सेट करने हैं। उसके लिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें। और उसके बाद हम इसके अंदर राइटिंग भी करेंगे। उसके बाद हम इसकी पैमाइश भी हर एवरीथिंग की जो है ना वो हम इधर इसकी पैमाइश भी लेंगे। उसके बाद हम इसका मेन डोर भी बनाएंगे। उसके बाद हम इसके डोर्स के सिंबल भी क्रिएट करेंगे, विंडोज़ के सिंबल भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसको 3D में भी कन्वर्ट करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अगर आप इसके आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें।
थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा और ख़ुसूसी दुआ आजकल कोरोना के हवाले से कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।